नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सचिन नंदन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप स्वयं से अपनी हाथों की रेखाएं कैसे पहचान सकते हैं, कैसे देखें। ठीक है। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपना दायां हाथ देखेंगे, यदि महिला हैं, स्त्रियां हैं तो अपना बायां हाथ देखेंगे। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी निर्णय तक पहुंचना है तो आपको एक नहीं दोनों हाथ को देखना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो चलिए पहली हाथों की लकीर पर पहुंचते हैं। हथेली में हमारे यह जो रेखा होती है इसे हम जीवन रेखा या लाइफ लाइन बोलते हैं। ध्यान से आप देखिएगा और अपने हथेली में देखकर इसे सीख भी लीजिए कि कौन सी रेखा को क्या बोलते हैं। ठीक है। कुछ लोग इसे पितृ रेखा भी कहते हैं। लाइफ लाइन से हम तय करते हैं कि हमारी जीवन शक्ति कैसे रहेगी, कितना लंबा होगा जीवन हमारा। यह रेखा साफ सुथरी, स्पष्ट और कहीं कटी फटी ना हो और सीधे यहाँ से चलकर नीचे मणिबंध तक आए। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन खास बात यह है, आगे चल के बताएंगे, कोई रेखा इनको अगर काटती है तो समस्या हो जाती है। अब हम दूसरी रेखा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी रेखा है हमारी जो बहुत ज़्यादा जीवन से लगी हुई होती है, जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती है। उसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आपकी स्पष्ट रूप से चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है। ठीक है। ऐसे में देखा जाता है अगर कटी ना हो, स्पष्ट हो, सुंदर हो, ज़्यादा मोटी ना हो, तो ऐसे में देखा जाता है कि इन व्यक्तियों का दिमाग बहुत अच्छा होता है, सोच विचार की शक्ति अक्षय होती है। कोई कार्य करते हैं तो सोच विचार के ही करते हैं और कभी टेंशन नहीं लेते, मस्तिष्क पर भार नहीं बनता किसी चीज़ का। मस्तिष्क रेखा जिनकी लंबी है, रेखा के बारे में बात करेंगे, वो है हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारा यहाँ से चल के गुरु पर्वत या शनि पर्वत तक पहुँचती है। हृदय रेखा आपकी स्पष्ट, लंबी, कहीं कटी फटी नहीं है। इससे आपका हृदय बहुत मजबूत होता है। इससे हम देखते हैं प्रेम विवाह भी, लव मैरिज यहीं से ही देखा जाता है। हृदय से संबंधित कोई समस्या होती है तो हृदय रेखा से ही देखा जाता है। अगर यहाँ पास कोई कट लगा है आपके, ठीक है, तो हृदय से संबंधित पीड़ा हो सकती है। समझिए कोई चोट दे सकता है या कि किसी बात से आप परेशान हैं, है ना। ये हमें हृदय रेखा ही बताती है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी रेखा की तरफ। इसके बाद की जो रेखा होती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। आप समझिए कि भाग्य रेखा हमारे मणिबंध से भी निकल सकती है, चंद्र पर्वत से भी निकल सकती है, कहीं से भी निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन पहुंचे यहाँ तक, गुरु पर्वत या शनि पर्वत तक पहुंचना चाहिए। अगर आपकी रेखा वहाँ तक नहीं पहुंच रही तो आपका उज्जवल भविष्य नहीं होता। आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट, कहीं से कटी फटी नहीं है और ज़्यादा रेखाएं मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली ही रेखाएं, ज़्यादा ना पतली, ज़्यादा ना मोटी, और इसमें कोई कट नहीं लगा है। ऐसे में ये दर्शाता है कि आप बहुत अच्छे कार्य करेंगे, आपका उज्जवल भविष्य होगा और आप किसी भी कार्य को चुनेंगे तो बहुत ही अच्छे से परिपूर्ण हो जाएगा। यदि आपकी रेखा और कहीं से निकल रही है, समझिए कि यहाँ से ना निकल के आधे अधूरे से निकल रही है, ठीक है, तो जहाँ से निकल रही है हमें उसी से संबंधित कार्य करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरी रेखा की तरफ। अब हम जिस रेखा की बात करेंगे वो है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा बहुत बहुत ही कम
लोगों के हाथों में पाई जाती है। और ये भी देखा जाता है कि सूर्य रेखा इतनी तो 99% लोगों की रेखा अगर है तो इतनी होगी, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे होके यहाँ एक ट्रायंगल ऐसे बन जाता है। ऐसे में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। ये सरकारी नौकरी और अच्छी सोच को दर्शाता है, ये अच्छे पद दिलाता है और नाम फेम ये सब आपको दिलाता है सूर्य रेखा। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा ऐसी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए जानते हैं हम दूसरी रेखा के बारे में। हम सभी की हथेली पर एक रेखा होती है विवाह रेखा, जो यहाँ पास होती है, ठीक है। विवाह रेखा अगर कई हैं तो ये दर्शाता है कि आपके कितने प्रेम रहेंगे, कितनी शादियाँ होंगी, तलाक होगा और अन्य व्यक्ति से संबंध बनाना, सब यहीं से देखा जाता है। और यहाँ से संतान भी देखा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी संतान देखा जाता है, शुक्र पर्वत से भी संतान देखा जाता है। दूसरी रेखा की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है राहु की रेखा। राहु की रेखा कहाँ होती है? तो हमारा ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, यहाँ राहु की रेखाएं होती हैं। राहु की रेखाएं जितनी होंगी व्यक्ति उतना ही परेशान होता है। समझिए कि राहु की रेखा बहुत है। ऐसे में व्यक्ति एक किसी दुर्घटना से हटता है, एक किसी झंझट से उलझता है, उसके बाद फिर पड़ जाता है झंझट में। ये राहु रेखा हमारे जीवन को परिवर्तित करके रख देती है, अस्त व्यस्त कर देती है। अब हम दूसरे रेखा की तरफ बढ़ते हैं, यात्रा रेखा। यहाँ पास हमारी होती है यात्रा रेखा, ठीक है। यहाँ से हम यात्रा भी देखते हैं कि आप विदेश जाएंगे या कि अपने भारत में ही रहेंगे या कि कौन सा कार्य कहाँ जाके करेंगे, ये हम यात्रा रेखा को देखकर जानेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी रेखा की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मणिबंध रेखा। ये हमारे हथेली की सबसे मुख्य रेखा है। मणिबंध रेखा आपकी हथेली पर अगर स्पष्ट तरीके से 1 2 3 4 मणिबंध रेखा बन रही हैं, बन रहा है ऐसे आपकी हथेली पर, ऐसे में ये राजयोग कहलाता है। ऐसे में ये आपको अच्छी आयु तो दिलाता ही दिलाता है, आपके पास बहुत सारा धन, बहुत सारा वैभव, मान सम्मान, ये सबको दर्शाता है। अब हम बात करेंगे अगली रेखा के बारे में जिसे कहते हैं मंगल। जीवन की ये होती है मंगल रेखा, जो जीवन रेखा के कभी कभी साथ में भी चलती है। ये अगर स्पष्ट शुद्ध तरीके से जा रही है, ऐसे में ये हमें सपोर्ट करती है हर कार्य में। ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है कि हम कौन सा व्यवसाय करें, किस तरीके से करें, इस सब को दर्शाती है। वो रेखा सीधे यहाँ से प्रारंभ हो सकती है, यहाँ से प्रारंभ होके सीधे बुध के स्थान तक जाती है। इसे हम व्यवसाय रेखा कहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।